Today I am going to explain p block elements. Now what are p block elements? p block के तत्व किसे कहते हैं? p block के तत्व p block elements वो होते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स p सब सेल में एंटर करते हैं या p कक्षक में होते हैं, वो p block elements कहलाते हैं। ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स p block के कहलाते हैं। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स बी से स्टार्ट हो रहे हैं, बोरोन से, तो ये बोरोन की फैमिली कहलाती है, ये कार्बन की फैमिली कहलाती है, ये नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, इनको हैलोजेंस बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन ये रेयर गैसेस होती हैं या इनर्ट गैसेस बोलते हैं या फिर ज़ीरो ग्रुप बोला जाता है। तो आज हम पी ब्लॉक के फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, यानी हम बोरोन की फैमिली और कार्बन की फैमिली के बारे में स्टडी करेंगे। बोरोन की फैमिली में 5 एलिमेंट्स होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और कार्बन की फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। बोरोन की फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np1 होता है, यानी इनके लास्ट सब शेल में AP सब ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। लाइक यू कैन सी हियर इन बोरोन इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन P1। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स में कितने हैं, ऑर्बिटल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में सबसे पहले होता है इनका डेंसिटी यानी घनत्व। जैसे जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज़ होता है तो इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती जाती है। फिर है इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट बोरोन से थैलियम तक डिक्रीज़ होता है और मेल्टिंग पॉइंट बोरोन से गैलियम तक डिक्रीज़ होता है, यानी कम होता है, फिर उसके बाद इंक्रीज़ होता है। फिर है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई मतलब होता है परमाणुविक या आयनिक त्रिज्या जिसे हम बोलते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे यानी बोरोन से नीचे गैलियम, थैलियम तक आते हैं तो उसमें सेल्स इंक्रीज़ होती जाती हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक नंबर की वजह से उनके शेल्स भी इंक्रीज़ होते जाते हैं, और जैसे जैसे शेल इंक्रीज़ होते जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस भी उनका इंक्रीज़ होता जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द आयनाइजेशन पोटेंशियल, या जिसे हम आयनन विभव बोलते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी जो चाहिए पड़ती है एस इलेक्ट्रॉन्स को साथ में निकालने के लिए, रिमूवल के लिए पी इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो कहलाती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इसकी लोअर होती है, कम होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल की कंपैरिजन में। नाउ बोरोन की सबसे हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल इन द ग्रुप एंड इट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम। बोरोन की हाई होती है एनर्जी, उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होती है, और फिर ये डिक्रीज़ होती है बोरोन से एल्यूमिनियम तक। नेक्स्ट इज़ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना, कौन कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। दीज एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है बोरोन से थैलियम तक। नाउ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मीन्स होता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, या ऋण विद्युता जिसे हम बोलते हैं, तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स लेने की क्षमता। तो बोरोन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बोरोन की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है ऋण विद्युता की, क्योंकि बोरोन एक नॉन मेटल मेटलॉइड है, ना तो वो मेटल है नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इनका +1 और +3 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं। ये +1 और +3 होता है। नेक्स्ट इज एनोमोलस बिहेवियर ऑफ बोरोन। बोरोन फर्स्ट एलिमेंट होता है ग्रुप 13 का। इसकी प्रॉपर्टी, बोरोन फर्स्ट एलिमेंट होता है ग्रुप 13 का, और वो अदर एलिमेंट से डिसिमिलैरिटी शो करता है। क्यों करता है ये डिसिमिलैरिटी, क्यों अंतर रहता है इनकी प्रॉपर्टीज़ में? सबसे पहला है स्मॉल साइज़। बोरोन के एटम की साइज़ स्मॉल होती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, और आयनाइजेशन पोटेंशियल इनका हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट बोरोन का हायर रहता है और मेटल्स के कंपैरिजन में। अमंग द अदर एलिमेंट ऑफ इट्स ग्रुप बोरोन से ओनली बोरोन शोज़ द एलोट्रॉप। ये नॉन मेटलिक नेचर का होता है। इट शोज़ ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बाकी सारी एलिमेंट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। बोरोन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके
उस मेटल की बोराइड का फॉर्मेशन करता है। बोरोन कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है यानी सहसंयोजक बंध बनाता है और बाकी सारे कंपाउंड्स इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं। बोरोन फर्स्ट एलिमेंट होता है 13th ग्रुप का, सबसे ऊपर बोरोन होता है। ये नॉन मेटल होता है। इसकी भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? बोरोन अपरूप व्यवस्थित शो करता है यानी एलोट्रॉपी शो करता है। क्रिस्टलाइन और अमorphous फॉर्म में रहता है। ये विद्युत का कुचालक होता है यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये ब्राउन कलर का पाउडर होता है। ने इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रासायनिक गुण, जब भी एयर और ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करता है, एयर यानी हवा में ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, या नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है यानी HNO3 या H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करने पे ये बोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। एल्कलीज के साथ, एल्कलीज यानी जिसमें OH ग्रुप है, एसिड यानी जिसमें H ग्रुप रहता है, तो NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन इसमें से रिलीज होता है। मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसी मेटल की बोराइड के फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। कंपाउंड्स ऑफ बोरोन में सबसे पहला है बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2O। ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। बोरेक्स का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं? बोरेक्स बनाने के लिए बोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स किया जाता है, ट्रीट किया जाता है और बोरेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसके गुण क्या होते हैं? ये सफ़ेद रंग का होता है, क्रिस्टलाइन होता है, पानी में नहीं घुलता है, ठंडे पानी में, लेकिन हॉट वाटर में ये घुलता है। एंड एसिड के साथ रिएक्ट करके बोरिक एसिड बनाता है और एक्वस सॉल्यूशन यानी अगर इसको हम पानी में घोलते हैं तो स्ट्रॉन्ग एल्कली यानी प्रबल क्षार का निर्माण, प्रबल क्षार बनाता है। नेक्स्ट है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। बोरिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करा जाता है? बोरोन क्लोराइड में वाटर ऐड करते हैं, बोरोन ट्राइक्लोराइड है, क्लोरीन मिक्स है, इसमें वाटर ऐड करेंगे तो बोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन क्लोराइड के रिलीज हो जाएंगे। ये कैसी होती है? स्मूथ होती है, चिकनी होती है, सोप लाइक होती है, क्रिस्टलाइन होती है। ये इट इज़ सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ये भी गर्म पानी में घुलती है। इट केस और जब भी हम इथाइल अल्कोहल के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो ये इथाइल बोरेट का फॉर्मेशन वो करता है। अब हीट का क्या इफ़ेक्ट होता है बोरिक एसिड में? जब भी हम बोरिक एसिड को हीट करते हैं तो मेटाबोरिक का फॉर्मेशन होता है। मेटाबोरिक को हीट करने पे टेट्राबोरिक, फिर बोरोन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसका यूजेस क्या है? ये क्ले इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। हीट रेसिस्टेंट ग्लास, हीट रेसिस्टेंट ग्लास मतलब ऊष्मारोधी, और आई क्लींजिंग सॉल्यूशन, आँखों को साफ़ करने के सॉल्यूशन जो होता है, आई टोन वगैरह जो आते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज़ बोरोन हाइड्राइड। बोरोन हाइड्राइड यानी बोरोन और हाइड्रोजन के मिक्सचर से जो बनते हैं उसको बोरोन हाइड्राइड बोलते हैं। दीज हाइड्राइड्स आर ऑल्सो नोन एज बोरेन्स, इनको बोरेन्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को जो अर्थ क्रस्ट में होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं रहता है, ये इम्प्योर फॉर्म में अर्थ के अंदर से निकाला जाता है, या तो बॉक्साइट के रूप में मेन ओर होता है इसका बॉक्साइट, Al2O3 2H2O। तो मेटल होता है। जब भी इसमें एसिड का रिएक्शन होता है, एसिड ट्रीट करते हैं इसको हम एसिड के साथ, चाहे डाइल्यूट हो या कंसनट्रेटेड हो, हमेशा हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ होती है। एल्कलीज के साथ जब हम ट्रीट करते हैं, हॉट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है। इसके यूजेस क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिकल वायर्स में इसका यूज़ होता है क्योंकि ये मेटल है, गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए वायर्स में इसका यूज़ किया जाता है। पेंट में किया जाता है, शीट्स बनाने में, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में, एल्यूमिनियम के बर्तन हम घर में यूज़ करते हैं। एक्सप्लोजिव्स में यूज़ किया जाता है विस्फोटक के रूप में, और फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम का यूज़ एलॉय के उसमें भी किया जाता है। एलॉय मतलब होता है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, लाइक एल्यूमिनियम ब्रांड्स, और आर्टिफिशियल गोल्ड बनाने में, ड्यूरेलियम का यूज़ एरोप्लेन बनाने में किया जाता है।
फिर नेक्स्ट है एलम। एलम यानी होता है फिटकरी। एलम इसका फॉर्मूला होता है R2SO4 M2SO4 होल थ्राइस 24H2O, वेयर R क्या होता है, कोई भी मेटल, सोडियम, पोटेशियम, और M ट्राइवेलेंट मेटल होता है जिनकी वैलेंसी 3 होती है, यानी एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम एक्सेट्रा। तो इसका एक एग्जांपल है Na2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O, ये सोडियम एलम है। NH4 होल ट्वाइस वाला अमोनियम एलम कहलाता है। नेक्स्ट इज द पोटैश एलम। पोटैश एलम विच स्टार्ट्स विद पोटेशियम K2SO4, जिसमें मेन मेटल क्या है, पोटेशियम है, वो पोटैश एलम कहलाता है। ये कॉमन एलम है। ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके प्रिपेयर करने के लिए पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पोटैश एलम का फॉर्म होता है। इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बॉक्साइट। बॉक्साइट को पाउडर्ड किया जाता है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, उसको मिक्स किया जाता है, फिर फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। ये एल्यूमिनियम सल्फेट फिर पोटेशियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स होता है तो पोटैश एलम का फॉर्मेशन होता है। नाउ प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होती हैं, वाइट कलर का होता है। एक मॉलिक्यूल 24 मॉलिक्यूल्स वाटर से एसोसिएटेड रहता है, इसीलिए पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन अल्कोहल में डिज़ोल्व नहीं होता है। इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है। जब हम इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन एसिडिक होता है। जब भी हम इसको हीट करते हैं तो इट बिकम्स एनहाइड्रस एट 200 डिग्री सेल्सियस। ऑन हीटिंग इट मेल्ट्स एट 92 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसको हीट करते हैं तो 92 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है और 200 डिग्री सेल्सियस पे एनहाइड्रस हो जाता है। एक पोरस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं बर्न्ट एलम इज फॉर्म। फिटकरी जल जाती है पूरी। K2SO4 Al2SO4 24H2O इसका फॉर्मूला होता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स अलग रिलीज़ हो जाते हैं और पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसका यूज़ किस में हम करते हैं, इसका यूज़ फैब्रिक को डाई करने के लिए, डाई यानी कलर करने के लिए, और प्रिंटिंग में, और इसका प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, लेदर की टेनिंग में, पेपर को स्मूथ करने के लिए, और ब्लड का चेक द फ्लो ऑफ ब्लड बाय कोगुलेशन।